मुझे आज हो रहा है कि थोड़ा सा आपको द्रौपदी स्वयंवर का, सीता स्वयंवर के बारे में तो कई बार आपने सुना है, रामलीलाओं में भी देखते सुनते हैं लोग, पर आज थोड़ी द्रौपदी स्वयंवर की बात आपको बताऊं। बहुत प्रेरणादायी। बोलूं कि कुछ और बताऊं? बोलूं बहनों, बताऊं द्रौपदी स्वयंवर की बात, बड़ी प्रेरणादायी। भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा थी द्रुपद राजा को कि द्रौपदी है ना, यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई है, कोई साधारण बेटी नहीं है, ये बहुत महान आत्मा है। इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन जब करो तो ऐसी शर्त रखना कि बस उसको भगवान के प्यारे और सच्चे भक्त के सिवाय कोई पूरी न कर सके, ऐसी शर्त रखना। तो शर्त क्या रखी कि एक बहुत ऊंचा खंबा, बड़ी उसकी हाइट, और उस खंबे में ऊपर घूमती हुई मछली, नीचे चारों तरफ पानी का कुंड, और उस पानी में देखना है, मछली की आंख को निशाना लगाना है, ऊपर देखना है पानी में, और खंबे पर चढ़कर तराजू जैसा बनाया था, ऐसा कि एक पैर एक तरफ एक पैर दूसरी तरफ रखकर वो खड़ा रहे, बीच खंबे पर खड़ा रहे, बीच खंबे पर चढ़कर देखे पानी में और निशाना लगाए ऊपर मछली, घूमती हुई मछली की आंख में। अब ऐसी शर्त रखी, कई राजा आए, क्योंकि द्रौपदी के सौंदर्य के बारे में सबने सुना था, सब चाहते थे कि द्रौपदी मुझे मिले, द्रौपदी मुझे मिले। कई राजा आए। दुर्योधन को भी द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला, अपने मामा से पूछता है, शाकुनी से, कि मामा ये तेजस्वी और रूपवती कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए पत्नी के रूप में, उसके लिए क्या जादू टोना तंत्र मंत्र करूं, कुछ उपाय बताओ। मामा ने कहा, हां बेटे, कन्या तो तुझे ही मिलनी चाहिए, जरूरी है। अब यहां पांडव भी, दुर्योधन को तो ऐसा था कि लाक्षागृह में जलकर मर गए हैं, पर पांडव तो विदुर जी की प्रेरणा से और भगवान की कृपा से बच निकले थे। ईश्वर की कृपा होती है ना, तो आदमी बड़े बड़े कष्टों से, झंझटों से पार हो जाता। मुझे अभी थोड़ी देर पहले इंदौर से आए हुए एक भाई बता रहे थे कि उनकी बच्ची को हार्ट में छेद था, डॉक्टर तो कुछ का कुछ बोलते थे, पर आश्रम में जो सिद्ध पीपल का पेड़ है इंदौर आश्रम में, और गुरुदेव ने शक्तिपात भी किया उधर, वहां परिक्रमा करके वहां से मिट्टी उठाकर बच्ची के हृदय पर लगाते थे, जप तप करके थोड़ा जल पिलाते थे, और वो बच्ची आज बिल्कुल ठीक है, 3 साल की है, स्वस्थ है। तो इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट कोई कर नहीं सकता। तो पांडव भी तपस्वी के वेश में, दाढ़ी बड़ी हो गई थी, बाल बड़े हो गए थे, धौम्य ऋषि के साथ द्रौपदी स्वयंवर में आए हुए थे। स्वयंवर की शुरुआत हुई, शंख बजाया गया, सब राजाओं को शर्त बता दी गई थी। शर्त सुनते ही, सर्दी का समय था पर सबको पसीने निकल रहे थे, इतने ऊंचे खंबे पर चढ़ेगा कौन, और बीच में तराजू पर खड़े होकर पानी में देख के निशाना ऊपर लगाना है, वो भी घूमती हुई मछली। दिमाग घूमने लगा सबका, घूमती हुई मछली को निशाना उसकी आंख में, वो भी इधर उधर तीर नहीं लगना चाहिए। पहले जरासंध उठा कि मैं निशाना लगा दूंगा, आगे आया, नजर उसकी द्रौपदी पर थी कि बस इसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए। सभा में बड़े बड़े ऋषि भी आए थे आशीर्वाद देने के लिए, उनको प्रणाम तक नहीं किया,
एक तरफ भगवान कृष्ण बैठे थे, कम से कम वहां तो प्रणाम करता, वहां भी प्रणाम नहीं किया, उधर देखा तक नहीं कि एक बार उनका दर्शन तो कर लूं, उनका आशीर्वाद पालूं। नहीं, अपनी हेकड़ी में गया जरासंध, खंबे के पास पहुंचा तो दूसरे राजा सोचने लगे और मन में प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, ये खंबे पर चढ़े ही नहीं तो अच्छा है, क्योंकि है दुष्ट बड़ा बलवान, और चढ़ जाए तो जल्दी से गिर जाए तो अच्छा है। खुद की सफलता की कामना करने लगे और जरासंध की विफलता की कामना करने लगे। जरासंध तो बलवान तो था ही, तेजी से ऊंचा जाने लगा। भगवान ने सोचा कि कुछ भी हो, द्रौपदी की शादी तो अर्जुन से ही होनी चाहिए। भगवान ने खाली सोचा, भगवान ने खाली इतना विचार किया कि जरासंध ऊंचा इतना चलता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, अचानक वो घबरा गया, बैलेंस संभाल न पाया और धड़ाम से गिरा नीचे। नीचे गिरा कुंड में तो सब राजा जोर जोर से हंस पड़े और पूछने लगे, क्यों, क्या बात है, कैसे गिर गए? बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे। तो बोला कि ऐसी बात थोड़ी है कि मैं गिर जाऊं, ये तो बहुत दिनों से मैं तैरा नहीं था ना, इसलिए तैरने के लिए जंप लगा दिया मैंने। अभिमानी आदमी हार जाए ना तो भी अपनी हार कबूल नहीं करता। द्रुपद के गुरु द्रोणिकाए जरासंध को कहा कि अब दोबारा मुकुट अपने सिर पे मत रखो, तुम हार गए, एक तरफ कोने में बैठ जाओ। बिठा दिया। भगवान बैठे थे, दूसरे कई ऋषि मुनि बैठे थे, किसी को प्रणाम न किया, अपनी हेकड़ी में गया, मारा गया। पर हनुमान जी को देखो, समुद्र पार करना है और खुद सक्षम है, समर्थ हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। जितेंद्रिय है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जगत के जितने भी दुर्गम काज हैं, ईश्वर की गुरु की कृपा से, अनुग्रह से ठीक हो जाएं, पर लोग तावीजों का सहारा लेते हैं, कब्रों में सड़ी हुई हड्डियों का सहारा लेते हैं, जहां अंदर बिच्छुओं के सिवाय और कुछ भी नहीं है, उनका सहारा लेते हैं। अरे समर्थ गुरु का, भगवान महाकाल के नाम का सहारा लेना तो कितना अच्छा होगा। जो दायक फलचारी। तो हनुमान जी कहीं भी जाते हैं, आप देखो, समुद्र पार करना था, बार बार रघुवीर संभारी। लंका में प्रवेश करना था, रात्रि को लंका ही चले उस सुमिरी नरहरि। जहां भी जाना है वो अपने इष्ट को, इष्ट के सुमिरन को आगे रखते हैं, पर जो लोग खुद को आगे रखते हैं विफल ही होते हैं। अब शिशुपाल आया, अपनी शेखी बगारता हुआ, उसने भी भगवान को तो प्रणाम करता ही कैसे और करता ही क्यों। त्रेता में जो रावण और कुंभकर्ण थे, द्वापर में वही शिशुपाल और दंतवक्र बने। दमघोष राजा के बेटे शिशुपाल और दंतवक्र, दोनों भाई भी द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे। शिशुपाल तो एकदम गिरगिट की तरह खंबे पर चढ़ने लगा, तेजी से एकदम, द्रौपदी की शादी मेरे से हो। दूसरे राजाओं को लगने लगा कि ये कहीं पहुंच न जाए, पर भगवान की इच्छा नहीं थी कि ये पहुंच जाए और काम करके आए। भगवान मुस्कुरा रहे थे कि नहीं पहुंच पाएगा। इतने में शिशुपाल भी धड़ाम से गिरा नीचे। जो ही गिरा तो सैनिक दूसरे भागे भागे आए
और उसको बोलने लगे, और करो ईश्वर की निंदा, और करो ईश्वर का विरोध। मिल गया मजा? आया बड़ा कि मैं मत्स्य भेदन कर दूंगा। मिल गई ईश्वर निंदा की सजा, और करनी है? चल चल बैठ उधर, जरासंध के साथ लाइन में, हारने वालों की लाइन उधर है, चल। बिठा दिया उसको भी। इतने में उसका भाई दंतवक्र आया कि मेरा भाई सफल नहीं हो पाया तो क्या है, मैं सफल होकर दिखा दूंगा। दमघोष राजा का बेटा हूं मैं, दंतवक्र मेरा नाम है। शिशुपाल मना करने लगा कि कमबख्त, मैंने तो बाप का नाम रोशन किया, अब तू मत करना। पर दंतवक्र माना नहीं। अभिमानी आदमी होता है ना, वो कभी भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। तो दंतवक्र भी माना नहीं। दंतवक्र माने जिसकी वाणी से सदा वक्र शब्द निकले, गलत शब्द निकले। निंदा करने वाले और अफवाहें उड़ाने वाले कोई होते हैं ना, जो वो समझ लेना कि दंतवक्र के ही वंशज हैं। दंतवक्र की परंपरा चालू है। पर दंतवक्र भी गिर गया। तब जरासंध चिल्लाया। दोनों भाइयों ने नाम डुबाया अपने बाप दमघोष का। अब कौन जाएगा? दूसरे राजा सोचने लगे, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र जैसे हार गए तो हम कौन हैं? वो बेचारे उठे ही नहीं अपनी इज्जत गंवाने के डर से। पर दुर्योधन आया। दुर्योधन आया तो वो भी धृतराष्ट्र का बेटा था। तो दुर्योधन टेढ़ी नजर से सबको देखते हुए घुर्राया कि मेरे होते हुए तुमने ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही क्यों की खंबे पर? मामा शाकुनी उसके साथ लंगड़ाता लंगड़ाता वो भी चल रहा था। अब दुर्योधन अपने हाथ में शादी का नारियल लेकर ही आया था, तैयार कि शादी तो मेरे से ही होगी द्रौपदी। नारियल हाथ में। सब राजा हंसने लगे। मामा ने कहा, भांजे नारियल तो साइड में रख दे, राजा हंस रहे हैं, अपनी इज्जत जा रही है। बोले नहीं, इज्जत कैसे जाएगी? नारियल तैयार रखा है, शादी मेरे से ही होगी द्रौपदी की। दुर्योधन खंबे के पास जाने लगा, शाकुनी भी उसके पीछे पीछे। राजा एक दूसरे को बोलने लगे, मामा भांजा साथ में ऊपर जाएंगे लगता है। साथ में रहने की आदत जो है, कई लोग ऐसे होते हैं, जानते भी हैं कि जन्मे थे अकेले, मरेंगे अकेले, फिर भी अकेले रहने की इच्छा नहीं होती है। अपने यार, दोस्त, परिचित सब साथ में लेकर चलेंगे। सत्संग में बैठेंगे ना तो उनका साथी अगर इधर उधर बिछड़ गया हो तो नजर दौड़ाते रहेंगे, सुनेंगे नहीं, देखते रहेंगे वो कहां है, वो कहां है, कहां है। फिर नजर पड़ेगी हाँ वहां है, तो सत्संग तो कौन सुने, उसको इशारा करेंगे कि इधर हूं मैं, इधर इधर। हाथ में रुमाल लेके लहराएगा कि मैं इधर हूं। खैर, दुर्योधन खंबे पर चढ़ने लगा। आधे से ऊपर वो चढ़ गया, पर भगवान की इच्छा नहीं थी। दुर्योधन ने अचानक नीचे देखा तो घबराया। मामा को आवाज दी, मामा अब तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, खाली मछली नहीं सब कुछ ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। खाली मछली घूमती हुई नहीं लग रही है। ईश्वर जिसका उद्देश्य ना हो ना, उसका दिमाग ऐसे ही चकराएगा और 84 लाख योनियों में चक्कर खाएगा। मामा मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मामा बोले, भांजे लगता है तू ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा। तेरे नीचे आने की संभावना खत्म है बेटे। और शाकुनी के ऐसा बोलते ही दुर्योधन धड़ाम से गिरा नीचे पानी में। सारे सभासद हंसने लगे, पर दुर्योधन उठकर गुर्राया तो फिर सब चुप हो गए। मामा बोला, अरे मेरे भांजे को सिर में चोट लगी है, जल्दी कोई लाल दवा लाओ। अब लाल दवा लाने में जल्दबाजी की तो जल्दबाजी में लाल दवा के बदले किसी के हाथ में लाल मिर्च आ गई। वो लाके उसके माथे पर रगड़ी तो वो और गुर्राया।
ईश्वर को मित्र न बनाया, ईश्वर में गुरु में प्रीति न बढ़ाई तो रोने के दिन ही आएंगे। इसलिए गुरुदेव का ये कल्याणकारी वचन है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। और ईश्वर में मन लगा था भक्तों का तो इतनी बारिश आई, इतना कीचड़ हुआ, फिर भी किसी के चेहरे पर दुख की रेखा नहीं। आनंद है, बढ़िया है, कोई परेशान नजर नहीं आ रहे, सब आनंद में है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, करतार दुनिया के तारण। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना बस नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे ना होना बस नाराज। तुमको नमन है बारंबार, हमको कर ले तू स्वीकार, तुमको नमन है बारंबार, हमको स्वीकार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। तेरे से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। उसको काहे की फिकर जिसके सर पे तेरा हाथ, उसको काहे की फिकर जिसके सर पे तेरा हाथ। रक्षक तू ही तो हमारा, फिर डरने की क्या बात, रक्षक तू ही तो हमारा, फिर डरने की क्या बात। चाहे कष्ट हो लाख हजार या हो खुशियों की बहार, चाहे कष्ट हो लाख हजार या हो खुशियों की बहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारण। पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार।
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सब कुछ दीना आपने गुरुवर भेंट धरो क्या नाम नमस्कार की भेंट धरो जोड़ो में दोनों हाथ। हृदय के मंदिर में तुमको बसाए हृदय के मंदिर में तुमको बसाए भक्त के हृदय में संसारिक सुख की इच्छा नहीं बसती है, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते और जप करते करते संसारिक सुख की इच्छा की जो लालच है वो मर जाती है। हृदय के मंदिर में तुमको बसाए हृदय के मंदिर में तुमको बसाए जब भी पुकारे तुमको पास ही पाए जब भी पुकारे तुमको पास ही पाए पास ही पाए गुरुवर 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 पास ही पाए मेरे बंधु सखा विधाता तुम हो गुरु मेरे बंधु सखा विधाता तुम हो गुरु दुर्योधन भी गिर गया, अब तो किसी और के उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। कई उठे गिरे, अब कोई नहीं उठा। द्रुपद बहुत दुखी हुए कि अब क्या होगा। तब द्रुपद ने घोषणा की भगवान व्यास जी की प्रेरणा से कि अगर इस सभा में कोई भी क्षत्रिय बैठा हो, भले उसकी कन्या से विवाह की इच्छा न हो, पर क्षत्रिय है, फिर भी नहीं उठ रहा है, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। पांडव शांत बैठे थे। कर्ण उठा, सबको लगा कि ये तो पहुंच जाएगा, पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को प्रेरणा कर दी और द्रौपदी बोल पड़ी, मैं सुत पुत्र से ब्याह नहीं करूंगी। कर्ण उतर गया, पर मन में बदले की भावना बनी रही
कि मौका आने पर मैं भी इसका अपमान करूंगा। लोग प्रतिकर्म में बहुत लग जाते हैं। और कर्ण ने मौका आने पर द्रौपदी के लिए गलत शब्द बोला। हम क्यों बोले? कर्ण बोला था बाकी जब दुर्योधन ने कहा कि दुशासन को साड़ी खींचो, तब कर्ण बहुत गलत शब्द बोला था जो नहीं कहना चाहिए था। इसलिए लोगों को बदले की नहीं, बलिदान की भावना, बदले की नहीं, खुद को बदलने की भावना रखनी चाहिए। वो भक्ति से आएगी जीवन में। अब युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन को कि भाई हम लोग भी क्षत्रिय हैं, और राजा द्रुपद ने घोषणा की है कि जो क्षत्रिय होते हुए भी बैठा रहेगा, नहीं उठेगा, भले कामना नहीं है तो भी, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भाई जाओ, हमको ब्रह्म हत्या का पाप क्यों लगे, जाओ। बड़े भाई युधिष्ठिर को प्रणाम किया, भीम को प्रणाम किया, नकुल सहदेव की भी शुभकामना पाई, और अर्जुन चले हैं। आ तो रहे हैं खंबे की ओर, और राजाओं की नजर तो द्रौपदी पर थी कि इतनी सुंदर कन्या से हमारी शादी होगी, पर अर्जुन की नजर द्रौपदी पर नहीं थी। अर्जुन की नजर भगवान कृष्ण के तरफ थी। खंबे के तरफ जा तो रहे हैं, पर बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण को देखा था। आंख के आंसू अर्जुन रोक न सके। चलते चलते आंखों के आंसू जो भक्ति भाव के अर्जुन की आंख से निकल रहे थे, मानो अर्जुन की आंखें सावन और भादो का महीना बन गई थी। सावन भादो में जैसे आकाश से पानी बरसे, ऐसे अर्जुन की आंख से आंसू बहते जा रहे थे। श्री कृष्ण भी अर्जुन की इस प्रेम भक्ति की स्थिति को देखकर बड़े करुणा से भरे जा रहे थे। जैसे बच्चे को देखकर मां का हृदय आशीर्वाद से भर जाए, ऐसे अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण के हृदय से आशीर्वाद की और करुणा की मानो बरसात हो रही थी। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, श्री कृष्ण के दिल से आशीर्वाद की बरसात हो रही थी। और अर्जुन चलते चलते खंबे के पास पहुंच गए। हम भी इस संसार में कोई भी काम करें, हमारी नजर जरासंध और शिशुपाल की तरह किसी व्यक्ति के शरीर पर न हो, किसी वस्तु पर न हो, धन पर न हो। अर्जुन की तरह हमारी नजर ईश्वर पर हो। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण थे, हमारे सामने हमारे बापू हैं। अर्जुन खंबे के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। भगवान को हुआ कि अकेला मेरा आशीर्वाद नहीं, मैं इस सभा में बैठे हुए एक एक का आशीर्वाद मेरे प्यारे अर्जुन को दिला दूं। खाली मेरे दिल की दुआ नहीं, यहां बैठे बैठे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आयोधौम्य, सबके दिल की दुआ मेरे अर्जुन को मिले। अर्जुन का प्यार था
तो श्री कृष्ण भी रह नहीं पाए। भक्त के दिल में भक्ति होती है, पुकार होती है, प्रेम होता है, तो ईश्वर भी रह नहीं पाते, गुरु भी रह नहीं पाते। भगवान कृष्ण भीष्म के पास गए और कहा कि दादा एक बात कहूं, अगर मैं आपको कहूं कि पांडव जीवित है तो आप मुझे क्या दोगे? भीष्म ने कहा क्या कहते हो केशव? बोले हाँ, अगर मैं आपको कह दूं कि पांडव जीवित है तो आप मेरी बात पर भरोसा करोगे? बोले आपकी बात पर भरोसा क्यों नहीं करूंगा, पर वो तो लाक्षागृह में जलकर मर गए थे ना। भगवान ने कहा नहीं पितामह, देखो सामने आयोधौम्य ऋषि के एकदम पीछे जो एक हष्ट पुष्ट काया वाला, लंबी काया वाला, लंबे कद वाला आदमी बैठा है, बड़ी दाढ़ी और बड़े बाल। बोले हाँ पितामह, वो भैया भीम है, और उसके पास में जो बैठे हैं वो तपस्वी धर्मराजा युधिष्ठिर है, और भीम के बाएं हाथ के तरफ नकुल और सहदेव हैं। तब भीष्म की आंखों में आंसू, बूढ़ा भीष्म रो पड़ा और कहा कि अर्जुन कहां है? बोले वो खंबे के पास जो लंबी दाढ़ी और बड़े बाल वाला खड़ा है, वही आपका प्यारा अर्जुन है। भीष्म ने कहा कि वाह वासुदेव, आपने इतनी बढ़िया खबर मुझे सुनाई, आप जो बोलो मैं आपको दूं। भगवान ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए पितामह, वो जो आपका प्यारा अर्जुन खंबे के पास खड़ा है ना, उसको आशीर्वाद दो कि वो अपने काम में सफल हो जाए। भीष्म ने हाथ में पानी लिया और कहा मैंने आज तक जो भी जप तप व्रत उपवास किए हैं ईश्वर के लिए, वो सब मेरे प्यारे अर्जुन को मिल जाए। अब अर्जुन खंबे पर चढ़ने लगे। भगवान कृष्ण अब आए द्रोणाचार्य के पास कि आपका प्यारा शिष्य अर्जुन मरा नहीं है लाक्षागृह में, वो जीवित है। अगर मैं आपको ये सच प्रमाण दूं तो आप मुझे क्या दोगे? बोले मेरे जीवन भर का पुण्य दे दूंगा। बोले मुझे नहीं देना, अर्जुन को देना। वो खंबे पर जो वीर पुरुष चढ़ रहा है वही आपका प्यारा शिष्य अर्जुन है। गुरु की आंख भर आई कि मेरा शिष्य मरा नहीं है, मेरा प्यारा शिष्य अर्जुन जीवित है। मेरे एक इशारे पर द्रुपद को बंदी बनाने वाला मेरा अर्जुन जीवित है। द्रोणाचार्य भी रो पड़े और हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मेरे प्यारे अर्जुन को मेरा पुण्य मिले। अर्जुन ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अर्जुन का तेज और बल बढ़ता जा रहा है। भगवान कृष्ण अब आए कृपाचार्य के पास, उनको भी वही बात कही। कृपाचार्य ने भी अपने आशीर्वादों से भर दिया अर्जुन को। अर्जुन ऊपर चढ़ते जा रहे, तेज बढ़ता जा रहा है, पर सब सभा में बोलने लगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और कपड़े ऐसे सादे फटे हुए, ये कौन है? और अगर इसने मत्स्य भेदन कर भी दिया तो द्रौपदी क्या इससे शादी करेगी? भगवान कृष्ण ने उनकी बातें सुन ली। भगवान ने कहा कि मेरे प्यारे अर्जुन के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। भगवान ने आदेश दिया देवताओं के राजा इंद्र को कि हे इंद्र, तेरे अंश से जन्मा है मेरा प्यारा अर्जुन, और उसके ऐसे कपड़े, उसका ऐसा वेश, कुछ कर इंद्र, कुछ कर, तेरे बच्चे की इज्जत का सवाल है। इंद्र ने भी देखा कि मेरे अंश से जन्मा है अर्जुन। चारों तरफ ऐसा प्रकाश प्रकाश फैल गया कि सबकी आंखें बंद हो गई उस तेज में। और इंद्र ने ऐसा आशीर्वाद बरसाया कि अर्जुन के वो फटे कपड़े न रहे, सुंदर वेशभूषा, तेजस्वी रूप, सुंदर दैवी आभूषण अर्जुन के शरीर पर शोभित हो रहे थे। और जब सबने देखा, दुर्योधन, शाकुनी, दूसरे कौरव, दूसरे राजा लोग सब चकित रह गए कि पांडव जीवित है, ये तो अर्जुन है। और इतने में अर्जुन ने
भगवान को मन ही मन प्रणाम करके पानी में देखते हुए निशाना साधा, सीधा ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में तीर लगा। और अर्जुन धीरे से नीचे उतर आए। भगवान कृष्ण ने, आपको लगा होगा कि भगवान ने सबका आशीर्वाद और पुण्य दिलाया, क्या भगवान ने नहीं दिया? भगवान ने भी अर्पण किया था कि केवल मेरे 1 वर्ष का किया हुआ पुण्य जप तप वो मेरे अर्जुन को मिले, क्योंकि इतना ही बहुत था, अर्जुन को अब इतना ही जरूरत थी। और भगवान के प्यारे कृपा पात्र अर्जुन संभल कर नीचे उतरे। नीचे उतरे तो अब सब कौरव जो थे उनको ईर्ष्या होने लगी अर्जुन के प्रति कि ये द्रौपदी को ले जाएगा। दुर्योधन ने अपने साथियों को कहा कि चलो हम लोग द्रौपदी को लेकर भाग चलते हैं, द्रौपदी हमारी है, हम द्रौपदी से शादी करेंगे। पर भीम ने आकर दुर्योधन को ऐसी दो जमा दी कि दुर्योधन को भी याद आ गया कि भीम अभी भी जिंदा है, केवल अर्जुन ही नहीं भीम भी बैठा है। दुर्योधन की सारी हेकड़ी निकल गई। भक्ति की कैसी महिमा है! पांडवों की भक्ति थी, ईश्वर में प्रेम था, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन ने कितनी सुंदर प्रेरणा दी है कि और राजा लोग आ रहे थे तो सब द्रौपदी को ही देख रहे थे और उसके रूप पर मोहित हो रहे थे, पर अर्जुन की दृष्टि कितनी पवित्र कि द्रौपदी के तरफ तो आंख उठाकर देखा भी नहीं, क्योंकि उनकी नजर ईश्वर पर थी। इसलिए बापूजी कहते हैं, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। वेदन हो गया। अर्जुन के गले में द्रौपदी ने वरमाला डाल दी, पर दुर्योधन और दूसरे कौरव बोलने लगे कि कन्या का अपहरण कर लिया जाए। बल से काम नहीं हुआ, बल नहीं तो छल से काम लेते। पर भीम ने 2 थप्पड़ मार दी कि आया बड़ा तू छल करने वाला, चल। दुर्योधन भागा। शाकुनी ने षड्यंत्र बनाया कि पांडव पांचाल देश से हस्तिनापुर की ओर लौटेंगे, बहुत लंबा रास्ता है, रास्ते में जंगल में हम लोग बैठ जाएंगे और अर्जुन और द्रौपदी, ये तो दूल्हा दुल्हन है, ये तो आगे आगे होंगे और लोग पीछे होंगे, तो हम लोग इन पर हमला कर देंगे। और दुर्योधन, तुम कुछ साथियों को साथ लेकर द्रौपदी को लेकर चले जाना। शाकुनी ने षड्यंत्र बनाया। ये षड्यंत्र बनाने वाले, भक्तों को संतों को परेशान करने वाले, ये सब शाकुनी और शाकुनी की परंपरा के होते हैं, वही कहानियां बनाते रहते। अब ऐसा किया जाए, अब ये प्लान किया जाए, अब ये स्टोरी चलाई जाए, अब ये स्टोरी चलाई जाए। ये सब समझो शाकुनी षड्यंत्र बना रहा है, इनके दिमाग में बैठा है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। बिना विचारे जो बोलता है समझो वो किसी प्रेतात्मा के वश है। तो लगता है ये चैनलों पर जो जो निंदा करते हैं ना और अफवाहें उड़ाते रहते हैं, कहानियां बना बना कर बोलते हैं, ये देखिए अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, होता कुछ भी नहीं। अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, समझो उनके अंदर शाकुनी का प्रेत आत्मा आ गया है और वो ऐसे षड्यंत्र बना रहा है। तो शाकुनी ने ये षड्यंत्र बनाया, अचानक हमला कर देंगे। पर क्या हुआ, भगवान ने भीम को प्रेरणा दे दी कि भीम, अर्जुन और द्रौपदी आगे नहीं रहेंगे, आगे तुम रहोगे। भीम आगे आ गए, हाय पहाड़ जैसा शरीर, और हनुमान जी के छोटे भाई, वायुपुत्र थे ना भीम, तो भीम आगे आगे चलने लगे। दुर्योधन, शाकुनी और उनके दूसरे साथी छुप कर बैठे थे। आवाज आई कि अब ये आ रहे हैं, अर्जुन और द्रौपदी आगे आगे होंगे। बेटे भांजे दुर्योधन, तैयार हो जा द्रौपदी को ले जाने के लिए। बोले मामा तैयार हूं। दोनों और उनके साथी जब सामने आए,
तो सामने देखा भीम खड़ा है। दुर्योधन ने देखा कि मामा ये क्या है। मामा शाकुनी बोला कि बेटे लगता है द्रौपदी की जगह आज यमराज साक्षात आ गया है। ये भीम है कि यमराज है। भीम ने भी जमकर पिटाई की। दुर्योधन और शाकुनी बोले बाप रे बाप, मर गए, भागो भागो भागो, लगता है यमराज आ गया। भागे कैसे, जंगल का रास्ता है, कांटे हैं। अब तो भीम ने खूब पराक्रम दिखाया, सबको खूब मार दी। भीम बोले कि लाज नहीं आती तुमको, शादीशुदा कन्या का अपहरण करने आए हो। ऐसा आचरण पिशाच लोग करते, पिशाच लोग। और पिशाच लोग होते हैं ना, उनको वस्त्र पहने हुए नहीं होते हैं। तो तुमने जो वस्त्र पहने हैं वो भी किसी काम के नहीं है पिशाचों। खाली कमर ढकने जितने वस्त्र रखे, बाकी उनको भगाया ऐसे ही। भागे भागे रात का टाइम हुआ। शाकुनी ने फिर षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र यही बनाया कि अब ऐसे ही जाएंगे तो सब लोग अपने पर हंसेंगे कि कपड़े ही नहीं पहने, कहां गए कपड़े। रात को अंधेरे में प्रवेश करेंगे सब, एक एक करके। तो दुर्योधन ने कहा मामा आप बड़े हो, सबसे पहले आप ही प्रवेश करना। शाकुनी ने कहा ठीक है, पहले मैं ही जाता हूं। अंधेरे में जो ही शाकुनी घुसा, वो लंगड़ाता था ना, थोड़ा आवाज हुआ। सैनिकों ने समझा कि अंधेरे में रात को कोई चोर घुसने आया लगता है। जमकर पिटाई चालू कर दी सैनिकों ने भी। चोर के बच्चे, क्या समझता है तू, हमारे हस्तिनापुर में महल में चोरी करने को आया। खूब मारने लगे। अब शाकुनी बेचारा क्या बोले, खूब मार खाई, खूब मार खाई। अब देखो, पांडव छुपे वेश में किसी भी नगर में जाते तो स्वाभाविक ही सब जगह आनंद आनंद छा जाता। नगर के लोग बोलते आपस में कि जरूर कोई धर्म मूर्ति का आगमन हुआ है, इसलिए हमको खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कल इतनी बरसात हो रही थी, पर फिर भी गुरुदेव की उपस्थिति में हम सबको आनंद आ रहा था। बरसात में भी सब लोग झूम रहे थे। तो युधिष्ठिर जी, भीम, ये जहां भी जाते, छुपे वेश में भी जाते तो लोगों को आनंद आता था। पर शाकुनी छुपे वेश में गया तो सैनिकों ने समझा कोई चोर आया, मारो इसको। खूब पिटाई कर दी। तब शाकुनी ने कहा कि अरे मुझे अकेले को क्यों मारते हो, मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं। तो सैनिकों ने समझा शायद पूरी चोरों की टीम आई है यहां पर। बाहर गए सैनिकों ने, सीटियां बजाई और सैनिकों को बुलाया और सब ने मिलकर जमकर पिटाई की। तो दुर्योधन चिल्लाने लगा, अरे मैं छत्रपति हूं, मैं छत्रपति हूं। तो सैनिकों को लगा ये चोरों का छत्रपति है, सबसे ज्यादा उसको पीटा। तू छत्रपति, चोरों का बॉस तू ही है, मारो मारो, पीटो इसको, लगाओ चोरों का छत्रपति, लगाओ डंडे इसको। सबसे ज्यादा पिटाई दुर्योधन की हुई। बहुत देर हुई, तब सैनिकों ने एक दूसरे को कहा कि भैया बहुत देर हो गई, अब थोड़ी रिसेस करते हैं, चलो थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। एक सैनिक बोला कि लाओ जरा कुछ चिलम विलम, जरा तंबाकू जलाऊं। तो तंबाकू, कुछ जो भी उस जमाने में होगा, माचिस जलाने का जो भी उस जमाने में साधन होगा, वो जब जलाया और उसका प्रकाश हुआ तो देखा रे ये तो दुर्योधन है, ये शाकुनी, ये सब ऐसे कपड़े बिना, खाली कमर जितना कपड़ा ढका हुआ है। बोला आप सबकी ये हालत कैसे हो गई, आप तो स्वयंवर में गए थे ना। शाकुनी बोला स्वयंवर में नहीं गए थे, स्वयं मरने गए थे। ईश्वर उद्देश्य नहीं है और संसार के भोग उद्देश्य हैं, तो ऐसा ही हाल होता है। और ईश्वर उद्देश्य है तो पांडव लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया था, फिर भी बच गए और भगवान ने कैसी कृपा कर दी। तो जीवन में कभी किसी के कोई दुख हो तो भी महाभारत में 13 बार आया है कि जहां धर्म है वहां विजय है, वहीं पर सुख समृद्धि है। तो आप सभी जो साधक सत्संगी आए हैं, कई पहली बार भी आए हैं, आप में इतनी सहिष्णुता है, समता है, धीरता है, वीरता है। अगर थोड़ा सा और अगर घर पे सावधानी रखें अपने जीवन में, व्यर्थ शब्द न बोलें, व्यर्थ देखें नहीं, व्यर्थ सुने भी नहीं, व्यर्थ की बातें सोचते भी न रहें,
तो बहुत शक्ति बच जाएगी, और वो शक्ति उपासना में, ध्यान में, जप में लगेगी। तो फिर देखो घर में आने वाली समस्याएं भी आपकी भक्ति की शक्ति की प्रताप से नष्ट हो जाएगी। ये पांडवों की भक्ति तो थी कि उनको भगवान कदम कदम पे सहायता करते थे, वन में भी सहायता करते थे। कभी दुर्वासा जी आए तो एक चावल का दाना खाकर भगवान ने तृप्ति की डकार ली, तो दुर्वासा जी और उनके साथी ब्राह्मणों को भी पेट भर गया, ऐसा एहसास हुआ। तो ऐसे और कई प्रसंग हैं।